हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो तीज की पूजा विधि और महत्व। हरतालिका तीज के व्रत और कथा जान लेते हैं। मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज का त्यौहार 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत कथा माता पार्वती को भगवान शिव ने विस्तार पूर्वक बताया था और समझाया था। माँ गौरी रानी माता पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, पर उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 साल तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा, पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर हिमालय राजा बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने इनकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वो भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनकी सखियाँ उन्हें घने जंगल की ओर सुनसान एक गुफा में छोड़ आई। माता पार्वती ने गुफा के अंदर भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने एक रेत की शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनके मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जा रहे थे और पुत्री के घर छोड़ने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी। उसके बाद माता पार्वती ने अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प भी बताया। भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ ही समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिला विधि विधान पूर्वक पूर्ण रूप से यह व्रत करती है उन्हें मनचाहा वरदान मिलता है।